राजा वही होता है जिसकी प्रजा होती है, लेकिन यहाँ तो बिना संतान वाले राजा बने बैठे हैं। वो प्रजा का दर्द क्या समझेंगे। एक अच्छा राजा वही हो सकता है जो सभी प्रजा का ख्याल रखे। साथियों नमस्कार, CNZ रिपोर्ट चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। ये वीडियो बहुत ही मार्मिक वीडियो है। उत्तर प्रदेश शासन द्वारा शिक्षा मित्रों के लिए एक ऐसा शासनादेश जो 23 फरवरी 2023 को जारी कर दिया, जिसमें ऐसा भारत के संविधान में आपने ऐसा आदेश कहीं देखा होगा कि जो 60 साल की उम्र तक सर्विस देगा और नौकरी करने के बाद जब 60 साल की आयु पूरी हो जाएगी तो उसको खाली हाथ विभाग से रिटायर करके घर भेज दिया जाएगा। कितना दुर्भाग्य की बात है। आंसू निकल आते हैं ऐसी रिटायरमेंट की सेवा को देखकर। आपके भी आंसू निकल आएंगे जो व्यक्ति 1999 से लेकर और 2025 तक यानी 25 साल एक विभाग में सेवा देता है। और ऐसे नहीं, जिन विद्यालयों की हालत ऐसी जर्जर हो गई थी, उसमें कोई पढ़ने वाले बच्चे नहीं हुआ करते थे, उन विद्यालयों में शिक्षक नहीं हुआ करते थे, उन विद्यालय में झाड़ू नहीं लगता था, और उन विद्यालयों को खोलने का काम किया था सन 1999 में शिक्षा मित्रों ने। और 1999 से जब से शिक्षा मित्र प्राथमिक विद्यालयों में भर्ती हुए, उन गांव के गरीब मजदूर, किसान, दलित, अल्पसंख्यक, पिछड़ों के बच्चों को घर से लाया गया। उनका पूरी तरह से ख्याल रखते हुए प्राथमिक विद्यालयों में एडमिशन कराया गया और नामांकन करा के स्कूलों में वो संख्या हुई और शिक्षा मित्र लगातार भर्ती होते चले गए और विद्यालयों की संख्या बढ़ती चली गई। आज वही शिक्षा मित्र जिसने बेसिक शिक्षा की नींव को मजबूत किया, जिसकी सराहना स्वयंसेवी संस्थानों ने की, जिसकी सराहना यूनिसेफ ने की, जिसकी सराहना विश्व लेवल तक हुई कि उत्तर प्रदेश में जब से शिक्षा मित्रों ने शिक्षण कार्य स्टार्ट किया था, बेसिक प्राइमरी स्कूलों की दिशा और दशा दोनों बदल गई थी। आज उन शिक्षा मित्रों के लिए वर्तमान सरकार ने फरवरी 2023 में एक ऐसा शासनादेश जारी किया कि वो रिटायर हो जाएगा जब उसकी आयु 60 वर्ष हो जाएगी। और आज उसी कड़ी में लगातार शिक्षा मित्र रिटायर होते जा रहे हैं। लखीमपुर खीरी से एक शिक्षा मित्र रिटायर हुए हैं और रिटायर होकर के उनको खाली हाथ एक माला पहना करके वहाँ के स्टाफ ने, वहाँ के अगल बगल के शिक्षा मित्रों ने, वहाँ के इंचार्ज अध्यापक ने, सहायक अध्यापक, शिक्षा मित्रों ने उनको एक माला पहना करके और घर विदाई कर। इतनी अति संवेदनहीन हो गई सरकार कि संवेदनहीनता का कोई भी पार नहीं रहा। वो क्या कहेंगे अपने परिवार में, अपने बच्चों से क्या बताएंगे, अपने उन बच्चों को, उन परिवार में अपनी पत्नी को कि आज हम 25 साल की सेवा देने के बाद आज हमें घर खाली हाथ आना पड़ा। ना तो कोई फंड मिलेगा, ना कोई पेंशन मिलेगी, ना कोई सुविधा मिलेगी। आज जो 10,000 रुपये उनके परिवार में आता था वो भी बंद हो गया। तो मैं बताने वाला हूँ, जो नाम है लखीमपुर खीरी से जो इनका सेवा निवृत्त हुए हैं, विकासखंड बेहज्जम, जनपद लखीमपुर खीरी स्थित प्राथमिक विद्यालय केमा खुर्द में कार्यरत शिक्षा मित्र शत्रुघ्न लाल जी अपनी उम्र 60 वर्ष पूर्ण करते हुए आज 7 जुलाई को शिक्षा मित्र पद से सेवानिवृत्त हो गए। आज इस अवसर पर विद्यालय के इंचार्ज शिक्षिका के द्वारा और हमारे साथियों ने मिलकर उनका विदाई समारोह किया, यानी शिक्षा मित्रों ने उनका विदाई समारोह किया। सब इस कार्यक्रम में शामिल हुए और कुछ उपहार देकर उनको उज्जवल भविष्य का, उनको निरोग रहने की कामना की। बाद में हम सब लोग उनके घर पर छोड़ने गए। भगवान से यही प्रार्थना है
कि आप स्वस्थ मस्त निरोग रहें और प्रभु की कृपा आप पर सदा बनी रहे। इस बेदर्द सरकार से कोई उम्मीद क्या करें। आज 25 वर्षों तक विभाग में सेवा करने के बाद खाली हाथ घर पहुंचने बहुत कष्ट होता है। प्रभु अब बहुत हो चुका है, अब तो कुछ कृपा कर दीजिए। देखिए, इतना मार्मिक पोस्ट पढ़कर हमारी आंखें नम हो जाती हैं। क्या मुंह दिखाएंगे वो अपने परिवार के बच्चों को, कैसे उनको धैर्य बनाएंगे। उनके बच्चे पूछेंगे, पापा आपने नौकरी की, 25 साल सेवा की और क्या मिला आपको। तो मैं ईश्वर से प्रार्थना करूंगा कि जल्द इस बेरहम सरकार को सद्बुद्धि दे, इस हिटलरशाही सरकार को सद्बुद्धि दे, जिस सरकार के अंदर संवेदनहीनता भरी हुई है। 8 साल में इस सरकार में बैठे ऐसे जिनके वंश प्रक्रिया भी आगे नहीं है, ऐसे लोगों को, सरकार को ईश्वर अलग थलग करे। ऐसे लोगों को जो सरकार में, जो जनता का दर्द नहीं समझे, ऐसी लोगों को सरकार में रहने का हक उनसे ईश्वर छीन ले, जरूर उनको वंचित करे। क्योंकि ईश्वर के यहाँ न्याय तो मिलता है लेकिन देरी से मिलता है। लेकिन ऐसे शिक्षा मित्रों को न्याय अगर मिलेगा तो उनको क्या मिलेगा जो आज 60 वर्ष की सेवा पूरी करके घर चले गए हैं और जा रहे हैं। इसलिए अभिमानी सरकार को सद्बुद्धि मिले, क्योंकि अमर अजर कोई नहीं होता। राजा वही होता है जिसके प्रजा होती है, लेकिन यहाँ तो बिना संतान वाले राजा बने बैठे हैं। वो प्रजा का दर्द क्या समझेंगे। एक अच्छा राजा वही हो सकता है जो सभी प्रजा का ख्याल रखे, और एक अच्छा राजा वही हो सकता है जिसके खुद संतान हो। चाणक्य ने भी कहा है कि राजा वही जिसके संतान हो, वही प्रजा का दर्द समझ सकता है। इसलिए ईश्वर से प्रार्थना है कि ऐसी सरकार को सद्बुद्धि दे, और जो साथी रिटायर हुए हैं उनको भगवान ईश्वर उनके परिवार पर अपनी अनुकंपा बनाए रखे, उनको स्वस्थ रखें, उनको निरोग रखे, उनको दीर्घ आयु प्रदान करे। साथियों, नमस्कार।